বিধানসভার বাইরে হিন্দি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সনাতনের সেবক জনপ্রিয় জননেতা তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শ্রী শুভেন্দু अधिकारी महोदय कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं होगा और एक अकेले लड़ेंगे और 2/3 बहुमत से आएंगे। जहां पर ममता बनर्जी जब भी दिल्ली की बात आती है इंडिया गठबंधन के बारे में कांग्रेस को खरी खोटी सुनाती है और यहां पर कोई तैयारी नहीं कांग्रेस के अलायंस के। क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरा बात नहीं है, कांग्रेस को पूछ लीजिए। कांग्रेस का पीसीसी प्रेसिडेंट है, उनको पूछ लीजिए। कांग्रेस का बड़ा नेता है अधीर रंजन चौधरी, उनको पूछ लीजिए। ये सवाल तो जवाब मैं ही नहीं दूंगा। यहाँ ममता बनर्जी कांग्रेस सीपीएम को छोड़ के रखा है हिंदू वोट तोड़ने के लिए। ये सीधा सीधा कांग्रेस सीपीएम को ममता बनर्जी जिंदा रखता है एज ए थर्ड फोर्स। वो हिंदू वोट तोड़े, जैसे लास्ट पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस सीपीएम मिलके 5.5% वोट उनको मिला था। उसमें आप देख लेना बीजेपी का 12 उम्मीदवार 1 लाख से कम वोट में चुनाव हारा। आरामबाग का 6000 से लेकर छोटा छोटा वोट में हमारी बहुत उम्मीदवार लोकसभा चुनाव हारा। ये कम से कम 12-13 सीट है। ममता बनर्जी का ये बहुत क्लेवर प्लानिंग है। वो कांग्रेस को और सीपीएम को हिंदू वोट तोड़ने के लिए ये मदद कर रहा है। उसको मालूम है मुसलमान वोट 100 से 100% ममता बनर्जी को मिलेगी। इसलिए मिलेगी, उनकी पार्टी मुस्लिम लीग 2 है। उनकी पार्टी रोहिंग्या मुसलमान घुसा रहा है। उनका सरकार 600 किलोमीटर जो फेंसिंग देने के लिए जमीन बीएसएफ को नहीं दे रहा है। उनका सरकार इमाम मुअज्जम भाता दे रहा है। उनका सरकार आज भी गवर्नर साहब का स्पीच में नया 600 मॉडल मदरसा बनाने का लिए ऐलान कर दिया है। उन्होंने 77 मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी का लिस्ट में डाल दिया है विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सेट असाइड कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट में गया है ये सरकार ये ओबीसी संरक्षण देने के धर्म के आधार पर और मजहब के आधार पर ये मुसलमान लोग को ओबीसी दे रहा है और हिंदू को ओबीसी जो हिंदू का राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मंडल कमीशन ने दिया है उसको छीनने का काम कर रहा है। इसलिए ये कांग्रेस सीपीएम का बारे में जो बताया ये उनका हिंदू वोट तोड़ने का साजिश है। ये साजिश बंगाल के हिंदू जनता 26 में रोक देगा। इंडिया इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इंडी बोल के कोई अलायंस ही नहीं है, इट्स अपॉर्चुनिस्ट। इसको 3 इशू में ये लोग एक हुआ था, ईडीआई सीबीआई को रोकने के लिए चोर का अलायंस हुआ था, चोरों का अलायंस। और दूसरा ये सब परिवारवादी है। एजेंडा एक ही है, स्टालिन का लड़का को चीफ मिनिस्टर बनाएगा। ममता बनर्जी का एजेंडा है अपने भतीजा को चीफ मिनिस्टर बनाने का। शरद पवार जी का एक ही एजेंडा है लड़की को चीफ मिनिस्टर बनाना। अखिलेश यादव से तेजस्वी यादव सब परिवारवादी है। परिवारवादी लोग वो अलायंस किया था, जो अलायंस का कोई कार्यक्रम भी नहीं था, कोई अपना एजेंडा भी नहीं था, कॉमन मिनिमम एजेंडा भी नहीं था। इसलिए वो अलायंस ऑलरेडी खत्म हो गया है। इट्स ए कम्प्लीटली अपॉर्चुनिस्ट अलायंस। ये अलायंस फॉर्मेशन के लिए 3 क्राइटेरिया है, ईडी सीबीआई को रोकना, भ्रष्टाचार के लिए, परिवारवाद के लिए और मुसलमान तोषण करने के लिए। जिसका एजेंडा ही था हम लोग चुनाव जीतेगा तो राम मंदिर तोड़ के वो जो विवादित ढांचा है वो ढांचा को फिर निर्माण करना, ये खुला हम बोला था। यही एजेंडा है अपीजमेंट। राहुल गांधी को लेके बंगाल में कांग्रेस ने रोड शो करने वाला है आफ्टर दिल्ली का आपको हराने के बाद। वो साइन बोर्ड हो गया है, वो पार्टी का कुछ नहीं है। वो पार्टी का साथ कोई नहीं है। वो करेगा खास करके हिंदू एरिया में करेगा, हिंदू वोट तोड़ के ममता को सापट करने के लिए। अधीर चौधरी का कैंपेनिंग में जो राहुल गांधी नहीं आया उस दिन ही वो पार्टी खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं की अधीर चौधरी कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता था, बड़ा नेता है। अधीर चौधरी अपने कैंपेनिंग में सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप को बुलाया। कांग्रेस अध्यक्ष खाड़गे जी कालिया चौक सुजापुर में कैंपेन किया ईसा खान के लिए, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का कोई नेशनल लीडर बहरमपुर पे नहीं आया। इसलिए नहीं आया, ममता बनर्जी का जो कैंडिडेट है गुजरात से आया था यूसुफ पठान, उनको जिताने के लिए। इसलिए कांग्रेस यहाँ खत्म। कहीं ना कहीं की कांग्रेस की